हमने यूंग्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी देखी, जो टाइप बेस्ड थी। इन्होंने पर्सनालिटी के दो टाइप बताए हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब चलते हैं अल्पोर्ट्स की थ्योरी की तरफ, जो कि ट्रेट बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि ट्रेट और टाइप्स में क्या फ़र्क है। टाइप्स एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टाइप्स होता है, और ट्रेट्स मतलब जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है, क्वालिटी वाइज बोल सकते हैं, और टाइप्स को आप क्वांटिटी में बोल सकते हैं। तो अल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या है? ये ट्रेट बेस्ड है। गॉर्डन अल्पोर्ट, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, आइडेंटिफाइड 18,000 सेपरेट टर्म्स विच कुड बी यूज टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी। गॉर्डन अल्पोर्ट ने 18,000 टर्म्स दी है जो पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बेस्ड ऑन दीज डिस्क्रिप्शंस ही सजेस्टेड द फॉलोइंग 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स। और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उन्होंने 3 कैटेगरी दी है बेसिक ट्रेड्स की। कौन कौन से ट्रेड्स हो सकते हैं पर्सनैलिटी में? ए ट्रेट इज़ रिलेटिवली, ट्रेट क्या है? ए ट्रेट इज़ ए रिलेटिवली enduring and consistent way of thinking, feeling and acting. That means the trait is consistently found in an individual over a period of time. ट्रेट किसको बोलते हैं? किसी इंसान का परसिस्टेंट या कांस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग। वो हमेशा किस तरह से सोचता है, उसकी फीलिंग आमतौर पे कैसी होती है, वो उसका कोई एक्शन कैसा होता है। तो उसमें कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो अभी ऐसा सोच रहा है, या फिर ठीक है किसी वक्त उसे बहुत सैडनेस की फीलिंग आती है, या किसी वक्त उसे शायनेस फील हो रहा है, लेकिन वो हमेशा शाय नहीं है, या वो हमेशा ही शाय है, वो हमेशा ही रिज़र्व है। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हम उसको लेबल कर सकते हैं। तो ट्रेड्स उसे ही कहते हैं जो परसिस्टेंटली आपके बिहेवियर में चले आते हैं। तो पहला वाला है कार्डिनल ट्रेड, जिसको हम प्राइमरी ट्रेड भी कह सकते हैं। इट इज़ ए सिंगल ट्रेड दैट डोमिनेट्स एन इंडिविजुअल्स इंटायर पर्सनैलिटी। ये एक सिंगल ट्रेड होता है जो किसी इंडिविजुअल की पूरी पर्सनैलिटी को शो करता है, पूरी पर्सनैलिटी में डोमिनेट होता है ये। द पर्सन बिकम्स नोन स्पेसिफिकली फॉर दिस ट्रेड। हर इंसान में बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारी खामियाँ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर इंसान में, लेकिन वो कोई एक ऐसी खूबी, कोई एक ऐसी क्वालिटी उसके अंदर, आइदर गुड और बैड, कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से जो उसकी पहचान बनती है, जिसकी वजह से वो जाना जाता है। इट डोमिनेट्स एंड शेप्स पर्सनस बिहेवियर फॉर देयर होल लाइफ। और ये उसके बिहेवियर को थ्रू आउट द लाइफ के लिए शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेट ऑफ ट्रूथफुलनेस वॉज द कार्डिनल ट्रेट इन महात्मा गांधी पर्सनैलिटी। मिसाल के तौर पर ट्रूथफुलनेस या सच्चाई महात्मा गांधी का कार्डिनल ट्रेट था। महात्मा गांधी के अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन वो सच्चाई के लिए जाने गए, वो ट्रूथफुलनेस के लिए जाने गए, तो ये उनका कार्डिनल ट्रेट था। Similarly, a trait of humanitarianism was the cardinal trait in मदर टेरेसा's personality. मदर टेरेसा को हमने हमेशा इंसानियत के लिए जाना है। बहुत ह्यूमैनिटी थी उनके अंदर, बहुत इंसानियत की उन्होंने खिदमत की है, हमेशा इस चीज़ के लिए ही वो जानी गई है, और यही काम उनकी पहचान बना है। तो ये उनका ट्रेट था, ह्यूमैनिटेरियनिज्म उनका ट्रेट था। ऐसे ही ए ट्रेट ऑफ एम्बिशन वॉज द कार्डिनल ट्रेट इन नेपोलियन बोनापार्ट, एंड पावर वॉज द कार्डिनल ट्रेट इन जूलियस कैसर्स पर्सनालिटी। ये सभी कार्डिनल ट्रेट है। ट्रूथफुलनेस महात्मा गांधी का कार्डिनल ट्रेट है। ट्रेट और भी टाइप के हैं, लेकिन कार्डिनल ट्रेट जो प्राइमरी ट्रेट हैं वो होता है जिससे आपकी शख्सियत बनती है, जो आपकी पर्सनैलिटी की पहचान बनते हैं। तो इंसानियत मदर टेरेसा का, ह्यूमैनिटी मदर टेरेसा का कार्डिनल ट्रेट था, और एम्बिशन नेपोलियन बोनापार्ट का कार्डिनल ट्रेट था। जबकि पावर की ख्वाहिश होना, पावर की बहुत हिर्स होना, ये जूलियस कैसर्स का कार्डिनल ट्रेट था उसकी पर्सनैलिटी का। एक उन्होंने नेक्स्ट बताया है सेंट्रल ट्रेट्स, जो इन्होंने 18,000 टर्म्स दी है पर्सनैलिटी के लिए, उसको
उसके अंदर में उसके बेसिस पे बहुत सारी कैटेगरीज बताई है, 3 कैटेगरीज बताई है वो ट्रेड्स की। और उसमें जो पहली वाली हमने देखी कार्डिनल ट्रेड्स, सेकेंड है सेंट्रल ट्रेड्स। These traits are general characteristics that form the basic foundation of a personality of an individual। ये जो ट्रेट होते हैं ये बहुत जनरल होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी की पर्सनालिटी के फाउंडेशन होते हैं। अराउंड 5 to 10 traits that best describe an individual's personality are called central traits। जैसे जो कार्डिनल ट्रेट है वो प्राइमरी ट्रेट होता है, वो एक ही होता है किसी भी इंसान में, कोई वो जो एक उसकी डोमिनेंट खूबी होती है, जो उसकी पर्सनालिटी की पहचान होती है, वो कोई एक होती है। जो सेंट्रल ट्रेट्स है वो 5 से 10 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कोई इंसान ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट होने के साथ और भी बहुत कुछ है उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंट भी है, वो ऑनेस्ट भी है, वो डिलीजेंस भी है। तो ये सारे उसके सेंट्रल ट्रेट होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर पर्सनालिटी। ये हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेट्स लाइक सेंसिटिविटी, सोशबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस, ऑनेस्टी एट्सेट्रा आर द सेंट्रल ट्रेट्स पजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। मिसाल के तौर पर सेंसिटिविटी, सोशबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस, ऑनेस्टी, ये सब के सब किसी भी इंसान के सेंट्रल ट्रेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी ट्रेट्स। Secondary traits, these traits appears only in specific situation and hence are narrow in effect. Such traits play a very minor role in determining the personality of an individual because such traits are situational. सेकेंडरी ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अपीयर होते हैं, डेली बेसिस पे वो दिखाई नहीं देते या बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते। कोई सिचुएशन आती है, कोई कंडीशन आती है, तभी पता चलता है कि अरे वो इंसान ऐसा है, अरे वो इंसान बहुत शाय है या वो बहुत इम्पल्सिव है। रोज़मर्रा की चीज़ों में ये दिखाई नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल गेटिंग एंशियस व्हेन स्पीकिंग टू ए ग्रुप। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान ज़्यादा लोगों के सामने बात कर रहा है, ज़्यादा लोगों से बात कर रहा है, तो वो एंशियस होता है। तो ये उसका एंशियस उसका सेकेंडरी ट्रेट है कि ठीक है उसकी पर्सनैलिटी एंशियस है, लेकिन वो हमेशा एंशियस नहीं दिखाई देता। सिर्फ जब वो ज़्यादा लोगों के सामने आता है तभी पता चलता है कि वो एंशियस है। बीइंग इम्पेशेंट वाइल वेटिंग इन ए क्यू। इम्पल्सिविटी बहुत सारे लोगों की का ट्रेट हो सकता है, इम्पल्सिविटी, लेकिन ये सेकेंडरी ट्रेट जब क्या लाएगा, जब ये ऐसे नहीं दिखता है, कोई सिचुएशनल दिखाई देता है कि कोई इंसान बहुत देर से कोई उसको इंतज़ार करना पड़ रहा है, लाइन में खड़ा है, क्यू में खड़ा है, तो वो इम्पल्सिव हो रहा है, वो बेचैन हो रहा है। तो ये सारे सेकेंडरी ट्रेट्स है जो किसी भी इंडिविजुअल में हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी।